नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र कुमार में। और आज हम फिर से नेक्स्ट क्लास हमारी परसेंटेज की पार्ट 4 आज। और आप सभी को मेरा आपने हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और प्लीज़ हमारी इसी चैनल यूट्यूब को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। क्योंकि भाई अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ठीक है, हम ये अगला क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज का। चलो भाई, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 73.7% भाग भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। हमारे को ज्ञात करना है कि ट्रेन में 20% सीटें खाली जाएं तो वह ट्रेन कितनी यात्रियों को ले जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे को याद होना है कि एक ट्रेन, सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे परसेंटेज में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इन जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनसे अलावा कोई क्वेश्चन लगभग परसेंटेज में इनसे अलावा नहीं आएगा। चाहे आप अपनी कोई भी किसी भी कोचिंग में पढ़े हैं तो अपने नोट्स को उठा के देख लेना, या फिर एग्ज़ाम में आए हुए ऑनलाइन क्वेश्चनों को भी देख लेना, ऑफलाइन एग्ज़ाम लगी उनमें भी देख लेना। ठीक है, प्लीज़ अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। मेरा मतलब वास्तविक मतलब यही है कि आपको मैं अच्छा से अच्छा वीडियो अपलोड करा सकूं। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। इसको हम इस तरह से पहले समझेंगे। एक डिब्बे में सीट माना कि एक, चलो भाई वो क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पहले समझना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको बार बार पढ़ो। पहले आपकी ये खासियत है, उसको छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि वह शायद क्वेश्चन हो जाएगी एग्जाम में आ जाएगी। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है। चलो कि उस ट्रेन में 5 डिब्बे हैं। हम उदाहरण से समझ रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। उस ट्रेन में 5 डिब्बे हैं, उस ट्रेन में 5 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में उतनी सीटें, मतलब कि जितने डिब्बे हैं उतनी सीटें होंगी। जितने डिब्बे हैं उतनी ही सीटें होंगी। तो 5 डिब्बे हैं तो 5 सीट हो गई। एक डिब्बे में 5 सीट हो गई तो 5 डिब्बों में 25 सीट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बस ओनली समझाने के लिए था कि ट्रेन में कितने डिब्बे हैं और डिब्बे में कितने यात्री बैठे हैं या कितनी संख्या बैठी है उनकी यात्रियों की संख्या। बस ये ज्ञात करना कि ट्रेन और डिब्बे, ये बोला डिब्बे में और सीटें दोनों संख्या बराबर हैं। हमारे को याद करनी कुल यात्रियों की संख्या। तो बोल रहा जितने डिब्बे हैं उतने सीट हैं। सीटों को हम एस के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। और वह बोल रहा है कि एक डिब्बे में 25 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता का 73/7 भरा हुआ है। तो सीटें तो एस सीटें से प्रदर्शित कर रहे हैं और सीटों की 73 से 3/7% भाग से ये भरा हुआ है और उनमें से 25 यात्री भरे हुए हैं। यहाँ तो सीटें, ये सीटों की संख्या, ये यात्रियों की संख्या है। परसेंटेज में इसको सोल्व कर लें। 7 एकम 7 और 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 7 49 प्लस 3, 457 प्लस 3 बटा हुआ 7, मतलब एस गुणा 500/7। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, ये बराबर 25 सीटें, 25 यात्री हो जाएंगे। सॉरी, 5 से बराबर का चिन्ह है तो 5 से 5 ये डिवाइड हो जाएगा। 5 के बाद प्रथम 25। तो एस बराबर, ये एस है 5 मत समझ लेना। एस बराबर 7 × 5
35 सीट। तो हमने पहले बोला था जितनी सीटें हैं उतने ही उस ट्रेन में डिब्बे होंगे। तो सीट तो यहाँ हो जाएंगे डिब्बे। डिब्बे भी कितने हो जाएंगे? 35। अब हमारे को यात्रियों की संख्या ज्ञात करनी है कि उस ट्रेन में कितने यात्री बैठे हैं या कितने महिला पुरुष बच्चे जो भी कुछ उनकी संख्या है वो बैठे हैं। तो यहाँ 35 और यहाँ भी 35, उनकी संख्या एक डिब्बे में अगर 35 हैं तो 35 डिब्बे में कितने यात्री बैठेंगे? तो इसको हम इस तरह से 35 और 35 दोनों में 35, एक डिब्बे में 35 हो जाएंगे तो 35 डिब्बे में कितने यात्री आ जाएंगे? इसका मतलब 35 का वर्गमूल करना होगा। वर्गमूल के लिए हमें अब इसको इस तरह से वर्गमूल करना जिससे हमारे टाइम बच सके। 5 को 5 से क्रॉस करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का हमें 5 लिख देंगे, 2 साइड में रख लेंगे। 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ इधर 5 या 15 हो जाएगा, इधर 5 या 15 होगा। दोनों को जोड़ देंगे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 32 का 2 फिर दोबारा लिख देंगे, फिर 3 रह जाएगा और 3 का यहाँ वर्ग कर देंगे। 3 3 9 और 3 12। ऐसे ही हमारे को वर्ग ज्ञात करना है जिससे कि हमारी टाइम बच सके। 1225 कुल यात्री हैं, कुल सीट हो गई 1225। कुल सीट 1225, क्योंकि एक डिब्बे में 35 सीट हैं तो 35 डिब्बों में 1225 सीटें हो जाएंगी। और फिर वो क्या क्या बोलता कि याद करो कि ट्रेन में कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 25 सीटें हमेशा खाली रहती हैं। बोल रहे ये आदत ही है वो कि 25 सीट पर ट्रेन हमेशा खाली ले जाए, 20% सीट हमेशा ही खाली ले जाए। तो 20% को हम फ्रैक्शन में बदलें तो 1/5 हो जाएगा। और 5 सीटा में सुबह ट्रेन का करा जाए, एक सीट हमेशा खाली ले जाए तो एक सीट हमेशा ऊपर वाली संख्या खाली हो जाएगी। तो 5 में सुबह 4 सीट इसमें पर भरी जाएंगी। तो इसको 1225 से मल्टीप्लाई कर दो, 1225 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 25। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजू 20 हो जाएगा। 2 4 चौक 16, 2 18, 4 दूनी 8 और 2 980। तो वो कुल यात्रियों को अपनी ट्रेन में 980 यात्रियों को ले जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लें। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट हैं। माना कि एक डिब्बे में 5 डिब्बे हैं तो 5 सीटें हो जाएंगी। तो कुल सीट कितनी हो जाएंगी? 25 सीटें हो जाएंगी। एक डिब्बे में 5 सीट हैं, 5 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 5 सीट है तो 25 सीटें हो जाएंगी। और एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 से 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्रियों को ले जाएगा अगर 20% सीटें खाली हो। यहाँ हमारी सीट हैं, ये सीट को ऐसे प्रदर्शित किया, सीटों का 71 सीट 3/7% उसने भरा और 25 यात्रियों को वो ले जा रहा है। ये भी यहाँ यात्री हो जाएंगे क्योंकि सीट और इनको 7 7 7 49 50 500/7 और परसेंटेज को मल्टीप्लाई 100 से गुना करें तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 7 5 25, 7 पंजू 35, मतलब 35 सीट हो जाएंगे। तो 35 डिब्बे, एक डिब्बे में 35 सीट होते हैं तो 35 डिब्बों में कितने यात्री जाएंगे? 1225 यात्री, मतलब 1225 सीटें हो जाएंगी और कुल सीट 1225 हो जाएंगी। 20% वो बोल रहा है कि उस ट्रेन में 20% सीट हमेशा खाली जाती हैं। तो 20% का फ्रैक्शन हमने ज्ञात कर लिया कि 1/5 होता है। और बोल रहा है कि हमेशा वह ट्रेन है जो 1/5 सीटें खाली रखती है। मतलब कि है कुल 5 सीटें हैं और उनमें से 5 में से वह एक सीट खाली रखती है तो 4/5 वो भर के ले जाती है। 1225 का तो 980 यात्री वह ट्रेन ले जाएगी। पहले भी मैं बोल रहा था और अभी भी बोलता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपकी CGL, रेलवे, NTPC और बैंक में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना % कम कमाता है। सबसे पहले हमारे को ऐसा क्वेश्चन आए तो x y से 25% ज़्यादा कमाता है, इसका मतलब यह हुआ कि हमने y से तुलना की है x की। कौन कमाता है? y से 25% ज़्यादा कमाता है x से, तो x को हम ऊपर लिख लेंगे। x y से 25% ज़्यादा कमाता है। इधर 25% की फ्रैक्शन हमारे को याद करने हैं। 25% की फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है
और वो ज़्यादा बोल रहा, 4 से एक, 4 के ऊपर एक ज़्यादा घुमाता है, तो वह हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। y से 25% ज़्यादा घुमाता है तो y का मान तो हो जाएगा 4 यूनिट और x का मान हो जाएगा 5 यूनिट। हमारे को पहले भी क्वेश्चन में बोल रहा है और हम यहाँ फ्रैक्शन से भी यही बात निकाली है। और फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं तो बताइए x से कितना परसेंट y कमाता है, x से कितना परसेंट y कमाता है, x से, तो x से y, तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, x से, तो x की संख्या हमारे पास ही नीचे आ जाएगी। x हो जाएगा 5, कितना कम कर रहा है, 5 में से 1, 5/1, 1/5 का फ्रैक्शन हो जाएगा 20%, या ऐसे देख लो 1/5 इंटू 100, 20 से बार भाग चला जाएगा, 20% हो जाएगा। चलो अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ये तरीका लिखने का तरीका और दूसरा होगा, ये x हो गया और ये y होगा। 25% के फ्रैक्शन, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 25 को 25 को हटाने के लिए हमने 100 से भाग कर दिया, 1/4 हो जाएगा। और मूल संख्या 4 में से वह एक ज़्यादा कर रहा है, यहाँ कम करता तो 4 में से कम कर देते, और ज़्यादा के बोल रहे तो हम 4 में से 1 बढ़ा देंगे, 5 हो जाएगा। तो 5/4। अब हमारे को पता है कि x से 25% ज़्यादा कमाता है, y से 25% ज़्यादा कमाता है x, तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी आएगी, x। तो यहाँ x का मान 5 हो जाएगा और y का मान 4 हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा, x का मान 5 और y का मान 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि y है जो x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, y x से कितना परसेंट कम कमाता है, या अंकों में a कम, यूनिट में a कम कमाता है y x से, तो मतलब कि y a कम कमाता है 5 के ऊपर, तुलना कर रहा है 5 से, परसेंटेज के लिए 100 बराबर हो जाएगा 20%। और प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बना सकूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर किशन की आय राधा से 16.2% कम है, तो राधा की आय किशन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। राधा और किशन 2 सब्जेक्ट हैं इस क्वेश्चन में, ये तो है किशन और ये है राधा। सबसे पहले 16 से 2/3 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 से 2/3 फ्रैक्शन में पहले भी याद करा चुका हूँ, और मैं बोल रहा था अगर आप अच्छी से तैयारी करेंगे तो फ्रैक्शन को याद करने की रटने की कोई जरूरत नहीं होगी, अपने आप याद हो जाएंगे। 16 से 2/3 फ्रैक्शन का मानो 1/6 हो जाएगा, या फिर हम किसी को नहीं पता है तो दोबारा से बता देते हैं। 16 3 48, 48 2 50, 50 हो जाएगा। और नीचे 3% को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 से कम 50, 50 इंटू 200, तो 1/6 हो जाएगा। अब हमारे को बोल रहा है कि किशन की आय राधा से 16 से 2/3% कम है। यहाँ किसके लिए बोल रहा है हमारे को ये नहीं देखना है, लेकिन ये जरूर देखना कि मूल मान 6 है, उनमें से कम, यहाँ कमती बत्ती मतलब कम ज़्यादा में से हमारे को दे रखा है कम, तो 6 में से हमारे को 1 यूनिट कम करनी है, मतलब कि हमारे पास जो मान आएगा 5 और 6 के हिसाब से आएगा। अब हमारे को बोल रहे हैं कि किशन की आय राधा से 16 से 2/3% कम है। किशन की आय राधा से कम है, तो राधा की आय अधिक होगी और किशन की आय कम होगी, तो राधा का मान तो 6 हो जाएगा और किशन का मान 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। राधा की आय तो हमारे को हम यहाँ ज्ञात करनी किसकी है, राधा की आय से, तो राधा की आय किशन से 1 पॉइंट ज़्यादा है, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा है,
1 यूनिट ज़्यादा है किशन के 5 यूनिटों से, 5 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट ज़्यादा है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 का 20% हो जाएगा। ओके छात्रों, स्टूडेंटों, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अकेले हाथ से ताली कभी नहीं बची है, जिससे कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो नहीं बना सकूँगा। क्योंकि अगर आपका हम साथ होगा मेरे साथ, तो मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँगा और विश्वास करो कि मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम की तरफ से मोस्ट होगा। और ये तो लिखकर कोई भी नहीं दे सकता है कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन 100% तो कह सकता हूँ कि लगभग इन क्वेश्चनों में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितना % कम है। अब आपको लग रहा हो कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। ये हमने पी और यहाँ क्यू किया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यू से 6 गुना है पी, तो क्यू से 6 गुना कौन है? पी है। कितना गुना? क्यू की मान माना 1 इकाई है, तो 6 गुना पी को कर दो तो इकाई पी की इकाई 6 हो जाएगी। अब बोल रहा है पी से कितना % कम है? पी से, तो पी से क्यू कितना कम है? 5 यूनिट कम है। 5 यूनिट कम है 6 इकाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ पी से समझ लेना, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो पी से तुलना करने का मतलब है 6 इकाई से कम यूनिट से तुलना कर रहा है और क्यों पर कर रहा है। तो क्यों पर कर रहा है तो क्योंकि इकाई 1 है और यहाँ 5 इकाई की तुलना हो रही है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 500/6। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और यहाँ हो जाएगा 250। 250 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का पड़ा 8 में जाएगा, 8 3 24, 10 बचेंगे, 3 4 9, 83 से 1/3%। क्यों पी से कितना % कम है? 83 से 1/3% कम है। अब हम इस फ्रैक्शन को अलग से देखें कि आपको पता होगा 1/6 का फ्रैक्शन कितना है? 16 से ही 2/3%। और हमारे को ज्ञात करना 5/6। तो 1/6 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजू 80 हो जाएगा, और यहाँ 2 को 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 3 का डिवाइड कर देंगे तो 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 4 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो 3 से 1/3 हो जाएगा, और 80 ये पहले मूल माल था, तो 80 प्लस 3 से 1/3 हो जाएगा, तो 83 से ही 1/3% हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? इससे कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ के कैसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। हमारे 60% छात्र लड़के हैं, तो सबसे पहले हमारे को ये क्वेश्चन मानना है कि उस स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 100% होगी। कोई भी मान होगा वो अपने आप में 100% होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 76। और उन छात्रों को हम 2 भागों में बांटें। 60% छात्र तो लड़के हैं, 60% छात्र क्या हैं? लड़के हैं। तो 100 में से 60 काटेंगे तो 40% बच जाएंगे लड़कियां। तो हमारे को दे रखी है कि और लड़कियों की संख्या 972 है। यहाँ लिखो, यहाँ लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या 972। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर उस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें तो टोटल मान हमारे से 5 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कि लड़की और लड़कियों की संख्या है 5 है, 5 यूनिट इकाई है, और यहाँ हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है 972, तो 3 इकाई के बराबर हो जाएगा 972।
972 को ऐसी कौन सी संख्या, ऐसी एक इकाई का मान हमारे को याद करना है। सो 972 में हम 972 बेटे 3 बराबर, ये 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। 3 3 9, 3 2 6 और 1 बच गया 312। एक इकाई का मान 324 हो जाएगा। 3 3 9, 3 2 6, 3 चौक 12। तो हमारे को स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक इकाई का मान 324 है, तो हमारे को 2 इकाई का मान ज्ञात करनी है। तो 324 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 चौके 8 हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या 648 हो जाएगी। दोबारा से समझे, अगर इस क्वेश्चन को अलग से समझे, यहाँ जगह कम है लेकिन आप इस तरीके से समझ लेना है। 60% छात्र लड़के हैं, यहाँ हमारे को 60% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 60 बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में हो जाएगा 3 बटा 5। 3 बटा 5 क्या बोल रहे, 60% छात्र लड़के हैं। तो ऊपर जो बात बोल रही है लड़के हैं, लड़के कौन है, 3 इकाइयों का मान है लड़के। ये हवा से पेज उड़ रहा है, लड़के हैं जिनमें टोटल मान कितना है, ये नीचे वाला मान है जो टोटल मान होगा। टोटल मान, अरे पेज उड़ रहा है भाई हवा से, क्योंकि अगर आपका साथ होगा तो ये इस पेज वाली दिक्कत नहीं आएगी भैया। आप अपने दोस्तों को प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए ये परेशानी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँगा। जहाँ 2 हो जाएंगी लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ तो 2 लड़कियाँ हो जाएंगी। और फिर इस तरीके से ये जो यूनिट है इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 1 मिनट रुको भाई, पेज उठ गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। हमारे को इस क्वेश्चन में कुत्ते और बिल्ली की संख्या ज्ञात करनी है। कुत्ते और बिल्ली की संख्या ज्ञात करने से पहले हमारे को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जानवरों से आधारित है कि इनके 2 पैर हैं या इसके 4 पैर हैं, इनके सिरों की संख्या ये है। ऐसे क्वेश्चन आपने बार बार पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछ भी लेता है। अब इस क्वेश्चन को अलग से पूछने लगे, पैर को न देंगे इस तरीके से देने लगे। इस क्वेश्चन को करते हैं कि कुत्ते और बिल्ली प्रत्येक 7 बिस्कुट खाती है जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। पहले इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ आप कर लेना 45 जानवर हैं। जानवरों की संख्या 45 है, यहाँ पे जानवरों की संख्या 45 है। तो 45 जानवर हैं, 45 जानवरों को 2 भागों में बांटा। 45 जानवर जिनमें से बिल्ली और कुत्ता है, दोनों को मिलाकर उनकी संख्या 45 है। और प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है। और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। मतलब कि कुत्ता 7 बिस्कुट खा के बोलता है कि भाई मैं तो 2 बिस्कुट और खाऊंगा, मेरे तो अभी भूख नहीं मिटी है। तो उसको 7 बिस्कुट खिला के 2 बिस्कुट और खिला दिया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि बिल्ली और कुत्ता की यहाँ तक तो समान यूनिट है, मतलब यहाँ तक तो इन्होंने बराबर बिस्कुट खाए, बाद में कुत्ते ने 2 बिस्कुट और खाए। तो इन 2 बिस्कुटों को हम अभी ध्यान में नहीं रखेंगे, हमारे केवल यहाँ तक ही ध्यान रखना है कि 7 तो बिल्ली ने खाई और 7 बिस्कुट कुत्ते ने खाई। तो 7 यूनिट के जानवरों की संख्या, इनकी जानवरों की संख्या टोटल 45 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजू 35 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 7 चौको 28, 28 और 3 31 हो जाएगा। तो इन दोनों ने 315 बिस्कुट खा लिए हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है कि बिस्कुटों की संख्या, यार क्वेश्चन अधूरा रह गया, प्लीज़
माफ़ कीजिएगा, बिस्कुटों की संख्या हो जाएगी, बिस्कुटों की संख्या और लिख लेना यहाँ पे, बिस्कुटों की संख्या शायद हाँ 355 है, बिस्कुटों की संख्या 355 है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बिस्कुटों की संख्या 355 है और हमने 315 बिस्कुट खा लिए हैं। कुत्ते और बिल्ली ने, हमने नहीं खाए, कुत्ते और बिल्ली ने 315 बिस्कुट खा लिए, 315 खा लिए, 355 बिस्कुट क्वेश्चन में बता रहा है। तो 315 अगर उन बिस्कुटों में से माइनस करेंगे 5 0 40, ये 40 बिस्कुट अधिक बचे हैं, ये 40 बिस्कुट खाए जाएंगे इन दो कुत्तों के द्वारा। जो ये दो बिस्कुट अधिक खा रहा है एक कुत्ता, तो ये एक कुत्ता 2 बिस्कुट अधिक खाता है, तो कुत्तों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 20, कुत्तों की संख्या क्या हो जाएगी 20।